गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल से कि हाउ टू स्कोर 30+ मार्क्स इन रीजनिंग सेक्शन इन IB SBI PO प्रीलिम्स एज वेल एज IBPS PO प्रीलिम्स। माय नेम इज राजा एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन पंजाब नेशनल बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि SBI PO और IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो का मकसद ये है कि किस तरीके से हम लोग रीजनिंग सेक्शन में जो है हम लोग मैक्सिमाइज मार्क्स को हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास प्लानिंग नहीं होता है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, जिसकी वजह से वो मार्क्स नहीं ला पाते हैं और बहुत जगह पे फंस जाते हैं। तो उसी को मैं आपको उसी के रिगार्डिंग मैं आपके डाउट को दूर करूंगा कि किस तरीके से अगर आप करेंगे अच्छे से तो आपके जो है मार्क्स अच्छे आएंगे और आप जो है 30+ स्कोर अपने रीजनिंग सेक्शन में जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के वीडियो का। तो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स दिए हैं जो कि प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, जो कि मैंडेटरी है और ये सब क्वेश्चंस आते ही है। तो पहला हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले पजल है। पजल का जो है आप 50 से 20 क्वेश्चंस जो है आते हैं। इट मीन्स कि 3 से 4 पजल्स। तो जैसा कि IBPS PO और SBI PO का एग्जाम में देखा गया पिछले सारे एग्जाम में कि 4 पजल आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप 3 ना मान के 4 मान के चलिए कि 4 पजल आते हैं। और ये 4 पजल में आपके 3 पजल जो है इजी लेवल के आते हैं जो कि बन जाते हैं आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट एक पजल आपको ऐसे देते हैं जो कि ट्रिकी रहता है और उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमाइज करना है ताकि आप उस तरीके के ट्रिकी पजल को समझ सको और उसको जो है लास्ट में करो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पजल सेक्शन, जिसमें कि आपके मान लीजिए अगर 35 टोटल मार्क्स के आते हैं तो उसमें 20 मार्क्स के जो है सिर्फ पजल होंगे। उसके बाद आते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपको पता है कि 3 तरीके के होते हैं, बट एक जो कोडेड इनइक्वालिटी है वो आपके नहीं आएंगे, वो मेंस में आते हैं। उसके बाद रह गए आपके 2 तरीके की इनइक्वालिटी जो है, एक पहले से अरेंज रहते हैं और एक होते हैं कि वो कॉमा दे करके रहते हैं, उसको आपको अरेंज करके जो है अपना आंसर निकालना होता है। तो जो अरेंज किए रहते हैं मैक्सिमम वही आता है एग्जाम में, लेकिन क्योंकि ये SBI PO IBPS PO का एग्जाम है तो हो सकता है आपको कॉमा वाले देखने को मिले और आपको थोड़ा सा अरेंज करके अपना आंसर मार्क करना पड़े। ठीक है, उसके बाद आता है आपको सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में ऐसा है कि आपको ओनली फ्यू वाले मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये अब ट्रेंड चलने लगा है कि ओनली फ्यू का ज़्यादा सिलोजिज्म आने लगा है। ठीक है, तो यही आएंगे आपके, मान लीजिए 2 से 3 अगर आते हैं तो 3 में आपके 2 ओनली फ्यू वाले मिल जाएंगे। और अगर 5 के 5 आते हैं तो उसमें आपको 3 से 4 जो है सिर्फ ओनली फ्यू के मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग 2 तरीके का, अभी तो बहुत सारे पैटर्न के आने लगे हैं, बहुत तरीके के। बट जो मैक्सिमम देखा गया है जो प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं वो होते हैं आपके चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग आपको पता है जो आई नीड बॉल CAB इस तरीके से रहता है। तो उस तरीके के जो हम लोग जिसको चाइनीज कोडिंग कहते हैं तो वो आते हैं। ठीक है, उसमें भी आपके 3 से 5 मार्क्स के आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स के आते हैं और कम से कम 3 मार्क्स के। उसके बाद आते हैं ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग में आपके वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि देखा गया जाता है कि A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन ओनली C, इस तरीके से जो है आते हैं। तो उसके बाद आपके आते हैं डायरेक्शन सेंस, उसके भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये सब आपकी इजी लेवल के ही आते हैं। ज़्यादा थोड़ा बहुत देखा जाता है कि ब्लड रिलेशन हल्का सा ट्रिकी करता है। ट्रिकी इन द सेंस कि जैसे कि आपके जो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ होते हैं जो रिलेशन में, उसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को, जिसके वजह से उनके ब्लड रिलेशन गलत हो जाते हैं। तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ वाले, ताकि आपको गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस में आपको जो है देखने को मिलता है बहुत टाइप के क्वेश्चन, 3-4 टाइप के आते हैं मिसलेनियस, जिसमें कि आपको 4th 6th 8th इस तरीके से लेटर से एक वर्ड बनाना होता है। उसके बाद आते हैं आपके पूरे एक वर्ड दिए जाते हैं, उसमें से कितने वर्ड आ रहे हैं जो कि अल्फाबेटिकली आते हैं। इस तरीके से भी एक नंबर अरेंज करने का रहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है, उस तरीके से। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये खास करके ज़्यादातर क्लर्क प्रीलिम्स में आते हैं, बट कभी कभार PO प्रीलिम में भी आ जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये जो दोनों आपको मैं बता रहा हूँ, एक होता है अल्फ़ाबेट टेस्ट
और एक होता है न्यूमेरिक टेस्ट। ये जो है हमेशा एसबीआई के जो एग्जाम होते हैं वो हमेशा देखा गया है कि इसमें आया हुआ है, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट में आपको 5 वर्ड दिए जाते हैं, जैसे BAD DOB इस तरीके से रहता है, उसको फिर बोलते हैं कि अल्फाबेटिकली अरेंज करने, और उसके बाद इस तरीके से रहता है। आप लोग अगर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के आते हैं मॉक टेस्ट में भी। और न्यूमेरिक टेस्ट में आपको वही 5 नंबर्स दिए रहते हैं, ठीक है, 3-3 डिजिट के, और उसमें फिर बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सजाने इन द नंबर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने, उसके बाद आंसर करने बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है ये आते ही आते हैं, ठीक है। आप लोग ये दोनों टॉपिक्स भी अच्छे से, जो अल्फाबेट टेस्ट और न्यूमेरिक टेस्ट, ये दोनों भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये हो गए आपके सारे टॉपिक्स, ठीक है। अब सबसे मेन डाउट जो सबके पास रहता है कि पेपर किस तरीके को अटेम्प्ट करे, क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है कि पेपर किस तरीके के अटेम्प्ट करे, और उसके लिए जो है उनके गलती होते हैं और वो सही से मार्क्स नहीं ला पाते हैं रीजनिंग सेक्शन में। तो उसके लिए मैंने 2 कैटेगरी डिसाइड किया है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 कैटेगरी डिसाइड किया है। पहला है स्ट्रॉन्ग इन पजल, जो कि पजल में स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वीक इन पजल, ठीक है। जो पजल में स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके लिए भी मैंने एक डिसाइड किया, और वीक इन पजल में भी एक, जो पजल में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, उनका कमांड कम होता है, तो उनके लिए भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अगले स्लाइड में कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए, ठीक है। पहले आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग इन पजल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन पजल को हम लोग इस तरीके से करेंगे कि जो पजल में स्ट्रॉन्ग है, जिनका कमांड बहुत अच्छा है, वो पेपर को शुरू से शुरू करेंगे। जैसे ही रीजनिंग सेक्शन खुला तो बस शुरू कर दीजिए बनाना, ठीक है, और एकदम एंड में खत्म कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। कोई देखना नहीं है कि हाँ ये पजल स्किप करना है, ऐसा कुछ, क्योंकि अगर आप पहले से ही कमांड रखे हो पजल में तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोई भी क्वेश्चन को स्किप करने का। आपको डायरेक्ट एक के बाद एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना है, ठीक है। और इस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग पजल में स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो पजल में वीक है, जिनका कमांड उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारे पजल में वो फंस जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए वो पहले जो है पजल्स को स्किप करें। पजल को स्किप करने के बाद जो है बाकी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे वो इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस, वो सारे क्वेश्चन को पहले कर ले, और उसके बाद पजल्स को देखे जिसमें कि जो सिंगल वेरिएबल वाले पजल होते हैं उसको पहले बना ले, क्योंकि वो इजी होंगे। आपको मैक्सिमम दो पॉसिबिलिटी लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पॉसिबिलिटी ज्यादा कभी भी लगता नहीं है। कभी कभार एक आध पजल आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक आध पजल ट्रिकी दे देता है जिसमें कि 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है, बट ज्यादातर जितने भी मैं एग्जाम दिया हूं मैंने देखा है कि वो 2 पॉसिबिलिटी में आराम से बन जाते हैं, और 3-4 स्टेटमेंट के बाद आपको एक पॉसिबिलिटी खुद ब खुद जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर आप पजल में उतना आपका कमांड नहीं है तो पहले आप सारे बाकी अदर क्वेश्चन को छोड़ कर ले, पजल को छोड़ के, और उसके बाद जो है आप करें कि बाकी पजल को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो देखिएगा आपके जो है और मार्क्स भी बढ़ेंगे, और सही से पेपर जो है आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। एक जो जरूरी बात है, जो कि पजल में वीक है, ठीक है, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या करें कि जितने भी अदर टॉपिक्स है उसमें ध्यान रखें कि उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर आप उसमें, क्योंकि पजल आपके उतने अच्छे से कमांड नहीं है, और अगर आप बाकी क्वेश्चन में भी गलती करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कम आएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पजल में थोड़ा सा भी वीकनेस है तो आप अदर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको उसमें कोई गलती ना हो और वो 100% एक्यूरेसी के साथ बने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और पजल में जिस ऑर्डर में मैंने अभी बताया आपको दोनों, जो कि पजल में स्ट्रांग है, जो कि पजल में वीक है, आप इस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करें, आप देखिएगा डेफिनेटली आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। अभी भी एग्जाम में 10-15 दिन बाकी हुए हैं, ठीक है। अभी भी SBI PO का खैर डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो आप लोग इस तरीके से जिस ऑर्डर में मैंने बताया आप एक पेपर को अटेम्प्ट करें, देखिएगा आपको डेफिनेटली इंप्रूव होगा और वो आपको हेल्प करेगा। एग्जाम में हमेशा एक प्लानिंग के साथ आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप पेपर को बिना प्लानिंग के अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये करे कि वो करे, और उसी चक्कर में आपके टाइम भी वेस्ट होंगे और आप सही से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और बस इतना ही आज इसकी वीडियो में मैं कहूँगा, आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मैंने आपको कह दिया है। और
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग बढ़िया रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस अच्छे से करते जाइए ताकि आपको एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।